कि भगवान भक्त के प्रेम के भूखे होते हैं, उनके भाव के भूखे होते हैं, उनकी श्रद्धा के भूखे होते हैं कि आप माता रानी से या परमपिता परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। ये जरूरी है। ये भोग विषय वस्तु की जरूरत नहीं है परमात्मा को, देवी देवताओं को। उनके पास संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है जो उनके पास ना हो। वो देवी देवता है, उनके पास सब चीज परिपूर्ण मात्रा में उपलब्ध है। इसी के लिए आप ज्यादा समय उनकी साधना में, उनकी आराधना में, उनकी पूजा पाठ में, उनकी मंत्र जप में, उनकी आराधना में ही ज्यादा समय बिताने का प्रयास करिए। आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। माता लक्ष्मी का दिन आने वाला है, यानी दीपावली आने वाली है। तो सभी भक्तजन, सभी साधक, सभी साधु संत, सभी तांत्रिक जो है माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, माता लक्ष्मी की शक्तियों को सिद्ध करने के लिए पूरी व्यवस्था में लग चुके होंगे। तो कई सारे भक्तों का ये प्रश्न आता है दीपावली के दिन कि माता लक्ष्मी के प्रिय भोग कौन कौन से हैं। आखिर माता लक्ष्मी कौन से भोग को स्वीकार करती हैं, किस भोग से माता लक्ष्मी विशेष प्रेम करती है। तो इस बारे में जो भोग शास्त्रों में बताए गए हैं, मैं उसे आप सभी को बताने का प्रयास करूंगा, ताकि आपको यह न लगे कि आपको जो जानकारी दी जा रही है वो गलत हो। तो मैं शास्त्र में लिखित बातें ही आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिए, ताकि आपको किसी और की वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े और आपका समय भी बच सके। तो शास्त्रों में सबसे प्रथम स्थान पर माता लक्ष्मी का प्रिय भोग आता है मखाना। जी हाँ, मखाना जो तालाब व पोखरे में उगता है और वो जो कमलगट्टे के आकार का होता है, उसे गर्म आंच में भून के और खूब तेज की उसमें पिटाई करके उसमें से मखाना निकलता है सफेद सफेद रंग का। वो आप किसी भी किराना दुकान पे आपको आसानी से मिल जाएगा। तो मखाना माता लक्ष्मी को अति प्रिय है, और केवल माता लक्ष्मी को नहीं, किसी भी देवी रूप को मखाना अति प्रिय है। आपने हर भंडारे में देखा होगा कि जब जब खीर बनती होगी तो काजू, किशमिश, मेवा सब कुछ पड़ने के बाद अगर मखाना ना पड़े तो वो खीर पूरी नहीं मानी जाती। जी हाँ, मखाना खीर में पड़ना अति आवश्यक होता है। इसी के लिए जो है आप मखाना माता लक्ष्मी को अवश्य चढ़ा सकते हैं। अब चलते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 में लिखित है सिंघाड़ा। सिंघाड़ा जो फल है ये भी पानी में होता है या तालाब में होता है। ठीक है, ये 2 रंग के पाए जाते हैं अपने भारतवर्ष में, एक हरे रंग का और एक लाल रंग का। सबसे बड़ी बात मैं आप सभी को ये बता दूं कि कई क्षेत्रों में इसे सिंघाड़ा कहते हैं और कई क्षेत्रों में इसे पानी फल कहते हैं। तो आपके क्षेत्र में जो भी इसका नाम हो आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। माता रानी को सिंघाड़ा भी अति प्रिय है। अब चलते हैं तीसरे नंबर की तरफ। तीसरे नंबर में लिखित है बतासे। जी हाँ, माता लक्ष्मी को बतासा भी अति प्रिय है। ये आपको किसी भी मिठाई यानी मिष्ठान भंडार में आसानी से मिल जाएगा। बहुत ही कम कीमत में ये चीजें मिलती है, लेकिन माता लक्ष्मी को अति प्रिय है, क्योंकि माता लक्ष्मी को भोग से ज्यादा जरूरी आपकी भक्ति है और आपका प्रेम है। तो आप किसी भी मिष्ठान भंडार से आपको आसानी से बतासा मिल जाएगा, तो आप बतासा अवश्य ही ले आए। चौथे नंबर पे आता है ईख। ईख का मतलब होता है गन्ना। जी हाँ, माता लक्ष्मी को गन्ना अति प्रिय है। ठंडी का मौसम आ चुका है और आप सभी जानते होंगे कि खेतों में गन्ना भी पूरी तरीके से तैयार हो गया है। अगर आपको मार्केट में अगर आसानी से गन्ना मिल जाते हैं तो आप खरीद लीजिए, वरना किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप जाएंगे, किसी भी किसान से कहेंगे तो आपको 20 रुपए 30 रुपए में आराम से एक गन्ना दे देगा। उसी आप काट के छोटी छोटी माता लक्ष्मी को भोग अवश्य लगाइएगा। और प्रभु गणेश को भी ये अति प्रिय है। जी हाँ, ये नहीं कि माता लक्ष्मी को ही गन्ना प्रिय है, माता लक्ष्मी को भी अति प्रिय है, प्रभु गणेश को भी अति प्रिय है, भगवान शिव को भी अति प्रिय है, और सबसे प्रिय तो माता छठ मैया को है। जी हाँ, छठ मैया का पर्व में आपने हमेशा देखा होगा कि छठ पूजा में अगर गन्ने का प्रयोग ना हो तो छठ पूजा अधूरी मानी जाती है। ये सब तो आप भली भांति जान रहे होंगे। अब चलते हैं 5वें नंबर की तरफ। 5वें नंबर पर आता है हलवा। जी हाँ, हलवा भी माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। लेकिन अगर आप हलवा बना रहे हो तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आप देसी गाय का घी का ही प्रयोग करें, और साथ ही आपको गाय के दूध का ही प्रयोग करना चाहिए। भले ही आपको शुद्ध देसी गाय का दूध ना मिले तो कोई बात नहीं, पैकेट का ही हो, लेकिन गाय का दूध होना चाहिए, क्योंकि गौ माता में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। इसी के लिए गाय का दूध अपने आप में बहुत ही पवित्र माना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगले नंबर पर है खीर। जी हाँ, अगर किसी भी देवी की पूजा की जाए और उसमें खीर का भोग ना लगाया जाए
तो वो अधूरा माना जाता है। इसी के लिए खीर का आप भोग अवश्य लगाइएगा। खीर का भोग लगाने से आपको माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी। जी हाँ, केवल माता लक्ष्मी ही नहीं, देवी सरस्वती, महाकाली और माँ भगवती यानी आदि शक्ति जगदम्बा को भी खीर अति प्रिय है। लेकिन आप कोशिश करिएगा उस खीर को भी आप देसी घी से और गाय के दूध से ही बनाएं, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और पंचमेवे का प्रयोग करिएगा और साथ ही आप उसमें चीनी का प्रयोग ना करिएगा। ठीक है, आप कोशिश ये करें कि मिश्री का प्रयोग करें, और मिश्री ना मिले तो आप गुड़ का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। इसी के लिए आप खीर का भोग लगाएं और आपको विशेष लाभ होगा। और जब आप माँ को भोग लगा रहे हो तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि खीर गर्म नहीं होनी चाहिए, वो हल्की ठंडी होनी अति आवश्यक है। कई लोगों को मैंने देखा है कि यही खीर तैयार हो रहा है तुरंत और गरम गरम भोग जो है माता लक्ष्मी के समीप लाके रख देते हैं। ऐसा नहीं करना, जब वो हल्की ठंडी हो जाए तभी उस भोग को माता लक्ष्मी के समीप रखना है। अब अगले नंबर पे चलते हैं। अगले नंबर पर है पान। जी हाँ, माता लक्ष्मी को पान भी अति प्रिय है। केवल माता लक्ष्मी को नहीं, समस्त देवी देवताओं को पान बहुत ही प्रिय है, क्योंकि पान तांबुल होता है। आप किसी भी पान भंडार से खड़ा पान का पत्ता आपको लेना है, खंडित यानी कटा फिटा छटा नहीं होना चाहिए। आपको खड़ा पान का पत्ता लेना है। संख्या आप जोड़े में ले सकते हैं या आप 4 ले सकते हैं, इसमें मनाही नहीं है। लेकिन प्रभु गणेश और माता लक्ष्मी दोनों लोग हैं तो दोनों को पान के पत्ते अवश्य चढ़ाए जाते हैं। लेकिन उसमें आपको ध्यान ये देना है कि आप जो है सुपारी भी अवश्य रखें, और 2 लौंग और 2 इलायची और कुछ दाने मिश्री के भी आप अवश्य रखिए, जिससे कि वो तांबुल पूरी तरीके से तैयार हो जाए। माता भगवती को यानी माता आदि शक्ति को भी तांबुल यानी पान के पत्ते अति प्रिय है। इसी के लिए आप जो है पान का भोग अवश्य लगाए। गणेश जी की आरती में आपने सुना होगा कि पान चढ़े फल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। साफ साफ प्रभु गणेश की आरती में सबसे पहले पान का ही प्रयोग किया गया है। पान चढ़े फल चढ़े, तो फल से पहले पान आता है, तो आप पान अवश्य ही चढ़ाइएगा माता लक्ष्मी को। अगले नंबर पे है सफेद और पीले रंग के मिष्ठान। जी हाँ, सफेद रंग का कोई भी मिष्ठान हो, जैसे कि मान के चलिए रसगुल्ला हो गया, छेना से संबंधित यानी दूध से संबंधित कई सारी मिठाई होगी, और पीले रंग से संबंधित हुआ है प्रभु गणेश का यानी माता लक्ष्मी के साथ प्रभु गणेश का पूजा का भी विधान आप सभी तो जानते ही हैं। तो प्रभु गणेश को मोदक और लड्डू अति प्रिय है। तो इसी के लिए आप कोशिश ये करें कि जब माता लक्ष्मी के लिए आप इतने सारे भोगों के बारे में आप जानकारी ले रहे हैं, तो प्रभु गणेश का भोग छूट न जाए। ऐसा ना हो कि माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए और प्रभु गणेश रुष्ट हो जाए। तो आप प्रभु गणेश का भोग सबसे पहले ले लें, क्योंकि प्रभु गणेश को मोदक या लड्डू अति प्रिय है और ईख भी यानी गन्ना भी अति प्रिय है। तो आप इसे विशेष ध्यान रखिएगा। और साथ ही आपको ऋतु फल यानी जो ऋतु इस मौसम में आपको जो भी फल मिल रहे हो, उस फल को भी आप पूजा पाठ में सम्मिलित कर सकते हैं, इसमें कोई भी मनाही नहीं है। सबसे बड़ी बात मैं आप सभी को ये बता दूं कि भगवान भक्त के प्रेम के भूखे होते हैं, उनके भाव के भूखे होते हैं, उनकी श्रद्धा के भूखे होते हैं कि आप माता रानी से या परमपिता परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं, ये जरूरी है। ये भोग विषय वस्तु की जरूरत नहीं है परमात्मा को, देवी देवताओं को। उनके पास संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है जो उनके पास ना हो। वो देवी देवता है, उनके पास सब चीज परिपूर्ण मात्रा में उपलब्ध है। इसी के लिए आप ज्यादा समय उनकी साधना में, उनकी आराधना में, उनकी पूजा पाठ में, उनकी मंत्र जप में, उनकी आराधना में ही ज्यादा समय बिताने का प्रयास करिए। क्योंकि इस जन्म में जिसने भगवान को नहीं प्राप्त किया, भगवत पथ पर नहीं चले, तो उनका अगला जन्म कैसा होगा इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आप कोशिश ये करें कि माता लक्ष्मी प्रभु गणेश का विधि विधान से पूजा अर्चना करें। मैं मानता हूं कई लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ठीक है, और कई लोगों को संस्कृत पढ़ने की जानकारी नहीं होती है। तो कोई बात नहीं, अगर आप प्रयास करते हैं यानी भगवत पथ पर जब आप आगे बढ़ते हैं, तो खुद देवी देवता लोग मिलकर आपका मार्ग यानी रास्ते में आने वाली सारी रुकावट को दूर कर देते हैं और आपको धीरे धीरे ज्ञान होने लगता है। लेकिन आप प्रयास की ओर बढ़ें तो सही। तो इसी के लिए मैं आप सभी को जो माता लक्ष्मी के प्रिय भोग थे, मैं आप सभी को बता दिया हूं। अगर आप सभी को जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और एक लाइक का बटन अवश्य दाबिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।